Good morning, students. Today we are discussed about the 7th lecture of thermodynamics. So in this lecture we are consider the enthalpy and its relationship to the internal energy. In the previous video we have seen that delta H is equal to delta U plus P delta V. Beta delta H change in enthalpy and delta U change in internal energy and P delta V work done by the system. आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि डेल्टा एच एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू कंसीडर एज ए कांस्टेंट वॉल्यूम. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू को यहाँ पर कंसीडर करेंगे. हमने पहले ही बताया था कि जो आपका क्यू होता है वो मैक्सिमम जो रिएक्शन होंगी वो एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर होगी. तो यहाँ पर क्यू को जब हम लोग हीट को ट्रांसफ़र करेंगे, सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको हम डिनोट करते हैं क्यू पी से प्लस डब्ल्यू. देन डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमने बताया हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट इक्वेशन में कि जो वर्क होता है वर्क आपका निगेटिव सिंबल लेकर आता है. तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी. तो बेटा क्यू पी इज इक्वल टू हीट एनर्जी सप्लाई एट द कांस्टेंट प्रेशर, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए बेटा एंथैल्पी चेंज और क्यू पी के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा. एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी. ओके बेटा यहाँ पर भी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यहाँ पी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लोग कैंसिल हो जाएंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी हो जाएगा. ओके एंड बेटा इसकी हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये बेटा कंसीडर होता है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम V इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन डेल्टा V इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी. बेटा ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो देन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी. क्यू वी बेटा यहाँ पर हीट एनर्जी सप्लाई एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. तो अब इनके रिलेशन से अगर हम लोग इस फॉर्मूले को जनरेट करें तो बेटा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है. इसके प्लेस हम लोग कर सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी. ओके अब देखिए पी डेल्टा वी को पी डेल्टा वी इज इक्वल टू बेटा ये हो जाता है डेल्टा एन गैसेस स्टेट पर, मोल इन चेंज एंड द गैसेस स्टेट आर टी. तो पी डेल्टा वी के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी. देन क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ओके ये आपका बेटा फॉर्मूला जनरेट होता है क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी. देखिए बेटा एंथैल्पी द हीट चेंज occurs in the reaction carried out the constant pressure is expressed using the thermodynamic function called enthalpy of the system. And the heat change occurring when the reaction carried the constant pressure. ओके तो डेल्टा एच को हम लोग बेटा एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर कंसीडर कर सकते हैं क्यू पी से. ओके अब देखिए बेटा फॉर आइडियल गैस PV is equal to nRT, change in enthalpy is equal to delta H plus delta U plus delta nRT. बेटा इसको देख लेते हैं. सपोज के सिस्टम 1 है और ये आपका है सिस्टम 2. इसकी इंटरनल एनर्जी है बेटा H1
इसकी इंटरनल एनर्जी है H2 और इसका है एंथैल्पी H1 है, इसकी एंथैल्पी H2 है, U1 और इंटरनल एनर्जी U2। तो हमने पहले भी इसको मैंने कंसिडर किया था, तो डेल्टा H इज इक्वल टू आया था डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो P डेल्टा V को हम रिप्लेस कर सकते हैं। P डेल्टा V is replaced by delta N RT, then delta H is equal to delta U plus delta N RT। ओके, अब बेटा हम यहाँ बात करते हैं एक्सोथर्मिक डेल्टा H फॉर एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या होता है? बेटा वो कोई भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी सिस्टम से अगर वर्क डन के द्वारा एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी एक्सीट होती है, तो वो आपका एक्सोथर्मिक। अगर सिस्टम को इंटरनल एनर्जी देना पड़ रहा है, सिस्टम को एनर्जी बाहर से देना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक। सिस्टम 1 एंड इट इज द सिस्टम 2, इसकी एंथैल्पी H1 और सिस्टम 2 की एंथैल्पी H2। सपोज करिए यहाँ पर आपने इसको बाहर से क्यों हीट एनर्जी दिया, तो ये चेंज हुआ H2 में। तो जाहिर सी बात है बेटा H1 लेस देन H2, देन डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो जो वैल्यू बेटा डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। क्लियर? और इसको आपने बेटा हीट एनर्जी दिया है, इसने एब्जॉर्ब किया है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो मतलब इसने ये कैसी रिएक्शन होगी? इंडोथर्मिक। और फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। डेल्टा H पॉजिटिव फॉर इंडोथर्मिक। और बेटा इसी साथ में देखते हैं, अगर ये कोई रिएक्शन सिस्टम 1 है और ये आपका सिस्टम 2 है, तो सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में आने पर इसने हीट एनर्जी को बाहर निकाला है, रिलीज किया है। तो इस कंडीशन में H1 की जो वैल्यू होगी वो H2 से ज़्यादा होगी। तो डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। देन जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी बेटा? निगेटिव। और निगेटिव वैल्यू मतलब डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो मतलब इसने हीट एनर्जी को बाहर निकाला होगा। इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी सिस्टम लेगा और एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी सिस्टम बाहर निकालता है। नेक्स्ट बेटा कंडीशन फॉर डेल्टा H एंड डेल्टा U व्हेन द रिएक्शन ऑकर्स एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा का कांस्टेंट है, तो देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। बेटा डेल्टा V की वैल्यू 0 है, तो P डेल्टा V की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। देन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द रिएक्शन ऑकर्स एट का कांस्टेंट वॉल्यूम देन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। सेकेंड बेटा व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सॉलिड, लिक्विड और सोल्यूशन वॉल्यूम। देखिए बेटा सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया या फिर सोल्यूशन, इन लोगों में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है बहुत कम होता है, ये बिल्कुल निग्लेजिबल होता है। तो डेल्टा U की जो डेल्टा V की वैल्यू है ये भी लगभग 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन पर भी डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। फॉर द गैसियस रिएक्शन इन विच देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट डेल्टा U। बेटा ये ध्यान दीजिए, सपोज करिए कोई रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस D है। अगर इनके मोल को कंसीडर किया जाए तो NR इक्वल टू 2 हो जाएगी। और बेटा NP C की 1 D की 1 तो हो जाएगी ये भी 2। तो डेल्टा N इज इक्वल टू होता है बेटा NP माइनस NR। तो डेल्टा N इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन पर भी डेल्टा U की वैल्यू, डेल्टा N की वैल्यू 0 है और डेल्टा N की वैल्यू 0,
तो बेटा रिएक्शन को पता ही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो यहाँ बेटा वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 0 तो डेल्टा एन आर टी ऑल्सो 0, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओके बेटा, देयर इज वन क्वेश्चन, calculate the delta H for the reaction 3O2 2O3 gives 3O2 at the a temperature at 298 Kelvin at 1 atm pressure constant है, given the delta U, जो delta U find out हुआ है -287.9 किलोजूल and capital R is equal to this। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फाइंड करना है डेल्टा H को। बेटा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन आर टी, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डेल्टा एन की वैल्यू पहले फाइंड कर लें यहाँ से। डेल्टा एन की वैल्यू बेटा कितना निकलेगा, देखिए यार 2O3 गिव्स 3O2, नंबर ऑफ मोल्स 2, इधर नंबर ऑफ मोल्स 3, देन डेल्टा एन इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। डेल्टा एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और सब वैल्यू दी गई है। कैपिटल आर की वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एंड कैपिटल टी आपको गिवन है 298 केल्विन। जब भी हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को रखेंगे कभी डिग्री सेल्सियस में नहीं रखेंगे, जब भी रखा जाएगा तो केल्विन में ही रखा जाएगा। आपको यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू -287.9 किलो जूल। हमको फाइंड करना है डेल्टा एच, सभी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुटअप कर लेंगे, सही वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू -287.9 प्लस 1 into 8.314 into 298 and this you can solve। डेल्टा एच की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगी। ओके, एंड देयर इज सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क एंड थैंक यू।